रायपुर से खबर है। सीएम गहलोत के 7 वचन। मुख्यमंत्री गहलोत ने 7 गारंटी लॉन्च की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान भी किया। परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए की गारंटी। गोवंश पालकों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की गारंटी। सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों की लैपटॉप देने की फ्री गारंटी। प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवार को 15 लाख तक की फ्री बीमा राहत। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी। राजस्थान के 1 करोड़ 4 लाख परिवारों के लिए 500 रुपए में सिलेंडर की गारंटी। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लाने की गारंटी। सीएम गहलोत प्रभारी रंधावा, पीसी चीफ डोटासरा, सीपी जोशी, हरीश चौधरी, मोहन प्रकाश, गोविंद मेघवाल मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लाइव जुड़े हैं। योगेश जी, 7 अंक का महत्व तो चूंकि बहुत होता है और कांग्रेस पार्टी लगातार घोषणाएं कर रही है, गारंटियां ला रही हैं। अब 7 अंक तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। आप गारंटियों को किस तरह से देख रहे हैं? कितनी राहत भरी वाली ये गारंटी और चुनावों में इनका कितना असर देखा जाएगा? देखिए, जिस दिन मतदान होगा उस दिन भी 7 अंक का महत्व है। 7 वचन, 7 गारंटियां अशोक गहलोत ने दी हैं। और जो ये पंडाल लगाया गया जहां पर अभी गारंटियों की घोषणा हुई, वो पिंक थीम पर है, गुलाबी थीम पर है। जयपुर जो कि राजधानी है राजस्थान की, उसको गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो गुलाबी थीम पर यहाँ पर ये 7 गारंटियाँ में से 5 गारंटियाँ आज लागू की गई। 2 गारंटियाँ प्रियंका गांधी की सभा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी। और इन गारंटियों का राजनीतिक संदेश है, उस राजनीतिक संदेश के मायने समझने की ज़रूरत है। महिलाओं को लेकर जो गारंटी है वो आधी आबादी को फोकस करती है, महिलाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर फोकस करती है। और महिलाओं से जुड़ी जो गारंटी है उसमें खास तौर से गृह लक्ष्मी गारंटी, जो प्रियंका गांधी की सभा के दौरान झुंझुनू से ये गारंटी की घोषणा की गई थी। और किसानों से जुड़ी योजना है। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक किसान कहा जाता रहा है एक लंबे समय तक। तो किसानों से जुड़ी गारंटी, खास तौर से गोधन गारंटी, ये अपने आप में एक अलग तरह की योजना है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इस गारंटी को देने का वादा किया है। और युवाओं को लेकर, हर वो युवा जो कॉलेज में प्रवेश करेगा उसको प्रवेश के पहले ही दिन लैपटॉप मिलेगा या फिर टैबलेट मिलेगा, जिससे वो हाईटेक होकर अपनी पढ़ाई को जारी कर रख सके। तो ये एक बड़ी गारंटी है। तो युवा जो नया मतदाता है, फ्रेशर है, युवा मतदाता है, उसको फोकस यहाँ पर किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अलग अलग गारंटी का अपना महत्व है। सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए ओपीएस को लेकर कानून बनाने की बात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार ओपीएस को बंद करने की बात करती है, तो हम कानून लाएंगे, विधानसभा में उस कानून को पास कराया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस गारंटी कानून दिया जाएगा। तो ये अपने आप में शिखा, ये बड़ी गारंटी को लेकर बड़े मायने हैं। और तमाम राजस्थान के लोगों के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की चाहे पहली सरकार रही हो अशोक गहलोत की, चाहे दूसरी सरकार रही हो, स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहा है। पहले सरकारों में मुफ्त दवा की बात थी, मुफ्त पेंशन की बात थी। तो इस बार भी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका दायरा बड़ा किया गया, उसको बढ़ाया गया। उसमें आपदा राहत को भी जोड़ दिया गया। राजस्थान में आपदा को लेकर, टिड्डी दल को लेकर बड़ा संकट किसानों के समक्ष आता है। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में टिड्डियों का आतंक होता है। इसके साथ ही आपदा को लेकर, बिजली गिरने को लेकर आपदा होती है, उसको लेकर बड़ा संकट होता है। सूखा पड़ जाता है, चाहे भारी बारिश, बेमौसमी बारिश से भी होता है। और इसके साथ ही एक सबसे बड़ा जो होता है, ओले गिरने से भी राजस्थान में आपदा आती, किसानों के सामने फसल खराब होने का संकट आता है। तो उनको अब आपदा के तहत एक बड़ी राशि बीमा के तहत दी जाएगी। बीमा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। 15 लाख रुपए तक का बीमा होगा अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आती है। तो 7 वचन, 7 गारंटी आज पूरी तरह अशोक गहलोत ने लॉन्च कर दी है। और उस वक्त लॉन्च की जब ईडी की कार्रवाई
कल ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर के आवास पर हुई। खुद डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि वो किसान के बेटे हैं, अध्यापक के बेटे हैं और उन पर जो कार्रवाई हुई है वो सुभाष महरिया और राजेंद्र राठौड़ के इशारे पर हुई है और लक्ष्मणगढ़ की जनता इसका जवाब देगी। अगर मुझे जेल भी डाला गया तो मैं जेल में बैठकर भी चुनाव जीतूंगा। मैं न डरूंगा न पीछे हटूंगा और कांग्रेस को जिताने का काम करूंगा। वहीं अंग्रेजी शिक्षा को लेकर सवाल उठते हैं, जिसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री, उनकी भी टिप्पणी थी, उसको लेकर भी बात हुई। तो उसका जवाब स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने यहाँ पर दिया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने भी कंप्यूटर क्रांति के जनक थे, वो भी नई योजनाओं को, नवाचारों को लेकर युवाओं के मद्देनजर लेकर आए थे। तो ठीक, अब अंग्रेजी शिक्षा को लेकर भी बात की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी के बगैर ज्ञान अधूरा है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे में सरकारी स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी शिक्षा बच्चों को पढ़ाई जाएगी तो निश्चित तौर पर बच्चों का स्कूल के समय से ही स्किल्स डेवलप होंगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ तक कहा कि सरकारी कॉलेजों में भी अंग्रेजी शिक्षा का वातावरण तैयार किया जाएगा। अब गारंटी तो हो गई। इस गारंटी से आज अशोक गहलोत ने राजनीतिक संदेश भी दे दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरकार उनकी आ रही है और इस सरकार के आने के बाद पहले बजट से ही इन गारंटियों को लागू करने का श्री गणेश राजस्थान में हो जाएगा। लेकिन मतदान होना बाकी है और उसके साथ ही भी चुनाव प्रचार होना बाकी है। अभी तक कांग्रेस पार्टी के तमाम टिकट होने बाकी हैं, वो भी पूरी तरह नहीं आए और अभी भारतीय जनता पार्टी के नए नए हमले होने भी बाकी हैं जो अब सामने आएंगे। किस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की इन 7 गारंटियों पर हमले करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक को छूने की कोशिश इन 7 वचनों के जरिए की है, चाहे वो SC ST का मतदाता हो, चाहे वो किसान मतदाता हो, चाहे वो अल्पसंख्यक मतदाता हो। और इसके साथ ही महिलाओं और युवाओं को लेकर जो नारा आपको ध्यान होगा, उदयपुर मेमोरेंडम के वक्त भी कांग्रेस पार्टी का जब बैठक हुई थी उसमें भी खास तौर से फोकस युवाओं और महिलाओं पर किया गया था, आधी आबादी पर फोकस किया गया था। तो ठीक उसी तरह का संदेश यहाँ पर राजनीतिक तौर पर देने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या राजस्थान में लोक लुभावन योजनाओं को वोट के रूप में तब्दील करने का कोई फार्मूला है या अब तक ऐसा होता आया है? क्योंकि अब तक राजस्थान में जो होता आया है वो चुनाव के वक्त में ये देखा जाता रहा है कि हर जगह पर जाति हावी हो जाती है, वहाँ के अन्य स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं और जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़ी योजनाएं हैं, इससे पहले भी अशोक गहलोत की सरकार रही, वसुंधरा राजे की भी सरकार रही, उस दौरान भी कई जनहित के बड़े काम किए गए, बड़ी योजनाएं लेकर आए गए, फ्लैगशिप की स्कीम्स आई गई। लेकिन जनता आखिर तक जाते जाते वहाँ पर अन्य मुद्दों पर फोकस करती है और उसी के अनुसार वोट डालती है। तो क्या अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी अपनी 7 वचनों को और गारंटियों को जनता के बीच जाकर लुभा पाएंगे? मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया गया आज और ये भी कहा गया कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इन 7 वचनों की गारंटी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता कैंप लगाने का काम करेंगे, घर घर जाने का काम करेंगे और मिस्ड कॉल के जरिए लोगों को जोड़ने का आह्वान करेंगे। कितने लोग जुड़ते हैं, किस तरह की योजनाओं का असर दिखता है? बहरहाल ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस के नेताओं के चेहरों पर कोई ज़्यादा शिकन हमने नहीं देखी। कॉन्फिडेंस का लेवल अशोक गहलोत का नज़र आ रहा था, जबकि उनके बेटे वैभव गहलोत को भी सम्मान फेमा के तहत दिया गया। ना ही PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के चेहरे पर उनकी बॉडी लैंग्वेज। कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में अंक गणित को भी काफी महत्व दे रही है, चाहे हम वो सूची में संख्या पर नजर डालें या फिर इन गारंटियों पर।